हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम 5 पैसा के अंदर किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 5 पैसा ऐप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो होती है। यह डिस्प्ले शो होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे लाइव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे अभी मार्केट ओपन है, यहाँ पे आपको सेंसेक्स का रेट दिखा रहा है, यहाँ पे आपको निफ्टी का रेट दिखा रहा है। तो आप किसी भी स्टॉक को बाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर किसी भी स्टॉक को सर्च कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी स्टॉक को सर्च करने के लिए यहाँ पे सर्च बॉक्स में डाल देता हूँ। जैसे मैं यस बैंक को डाल देता हूँ। जैसे मैं यस बैंक पुट कर दूंगा तो मेरे सामने ये डिस्प्ले शो हो जाएगी। यहाँ पे आप यस बैंक को एनएससी में बाई कर सकते हैं, यस बैंक को बीएससी में बाई कर सकते हैं। यदि आप किसी भी स्टॉक को वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिस्ट के अंदर जाके ऐड टू वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ से वॉच लिस्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यस बैंक के स्टॉक को बाई करने के लिए सबसे पहले आप यस बैंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने इस बैंक के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो हो जाएगी। यहाँ से आप यस बैंक के बारे में जान सकते हैं कि इसका प्राइस कितना है। यहाँ से आप एक्सचेंज भी चेक कर सकते हैं, ये एनएससी है या बीएससी, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आने के बाद यहाँ से आप इसका चार्ट देख सकते हैं। आप इसका चार्ट एक दिन का चार्ट शो कर सकते हैं, एक महीने का देख सकते हैं, 3 महीने का, या फिर 1 साल का या 5 साल का, या मैक्सिमम आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिन का आप चार्ट देखने वाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न के द्वारा कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ से आपको मार्केट डेप्थ दिख जाएगी कि इसकी कितनी क्वांटिटी अभी बाय हुई है और कितनी सेल हुई है। यहाँ से जो लेफ्ट साइड में होते हैं बायर होते हैं और ये राइट साइड में जो होते हैं ये सेलर होते हैं। इसकी इतनी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी इतनी बाय हुई है और टोटल क्वांटिटी इतनी सेल हो चुकी हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, बाय और सेल दोनों यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगी। डिटेल में ये पता चल जाएगा कि ये ओपन कितने पे हुआ, 16.25 पे। इसका हाई कितना गया है और इसका लो कितना गया है, और प्री क्लोज इसे पहले कितने क्लोज पे हुआ था। जैसे आज ट्यूजडे है तो ये मंडे को कितने पे क्लोज हुआ था। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस मतलब यहाँ से 52 वीक का भी चेक कर सकते हैं। 52 वीक के अंदर कितना हाई गया है, 52 वीक के अंदर ये कितना लो गया है, इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्लाइड करोगे यहाँ से कंपनी की वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं, कंपनी की वॉल्यूम क्या है, यहाँ से इस सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, यहाँ से आपको सब कुछ यहाँ से डिटेल मिल जाएगी। यहाँ से आप सुपरस्टार इन्वेस्टर भी यहाँ से चेक कर सकते हैं और भी सब कुछ इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। यहाँ से यस बैंक न्यूज़ टू यहाँ से कंपनी की न्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप इस मैक्सिमाइज़ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा यस बैंक का शो हो रहा है। तो यस बैंक का एनएससी और बीएससी यहाँ से कंपनी का रेट भी शो कर रहा है। तो यहाँ से आप रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद जैसे आपको इंट्राडे और डिलीवरी 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि यदि आप कोई स्टॉक आज बाई करते हैं तो आपको आज ही उसको सेल करना पड़ेगा। यदि आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको डिलीवरी के अंदर ही बाई करना चाहिए। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से प्राइस। आप क्वांटिटी यहाँ पे प्लस के निशान पे या फिर एडिट के द्वारा पुट भी कर सकते हैं। तो जितना आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैं यहाँ पे डिलीवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्वांटिटी मैंने 1 डाल दी और यहाँ से प्राइस डाल दिया। यहाँ से आप प्राइस के द्वारा मार्केट कैप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मार्केट का रेट है वही उसी के अकॉर्डिंग मैं बाय करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे 15.90 रुपये है तो यहाँ से मैं मार्केट जैसे प्राइस डाल देता हूँ कि जैसे ये 15 रुपये पे आएगा तो मैं इसको बाय कर लूँगा। या फिर यहाँ से आप मार्केट का रेट भी डाल सकते हैं। जैसे आप मार्केट का रेट है जो उसके अकॉर्डिंग बाय हो जाएगा। जैसे मैं अभी 15 रुपये डाल देता हूँ कि ये 15 रुपये आएगा तो मैं इसको बाय कर लूँगा। जैसे मैंने 15 रुपये डाल दिया, यहाँ से आप कंफर्म बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे, बाय कंफर्म। जैसे ही मैं बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये सेल बाय हो जाएगा। यहाँ पे दिखा दिया कि ये स्टॉक आपका बाय हो गया है। तो आपको यहाँ से चेक करने के लिए सबसे पहले बैक करेंगे। यहाँ पे बैक करने के बाद आपको ये बुक के अंदर शो हो जाएगा। ये आपका ऑर्डर के अंदर है, ये अभी अभी पोजीशन के अंदर आपका गया नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूट ऑर्डर नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप मार्केट रेट के ऊपर भी बाय कर सकते हैं।
आपके सामने ये पेंसिल का निशान शो हो रहा होगा, तो आपको इसको मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप इस स्टॉक को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेंसिल के निशान पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने ये डिस्प्ले, यस बैंक की डिस्प्ले शो हो जाएगी। यहाँ से मैं क्वांटिटी भी यहाँ से इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, यहाँ से प्राइस भी ज़्यादा या कम कर सकता हूँ, या मार्केट रेट पे भी बाई कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से मार्केट चूज कर लेता हूँ, तो मैं मार्केट के अकॉर्डिंग ही, जैसे जो इसका रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बाई करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर दूंगा और कन्फर्म मॉडिफाई ऑर्डर कर दूंगा, तो ये मेरा मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ से बाय हो जाएगा। यहाँ पे शो करा कि मेरा एक ऑर्डर यहाँ से लग चुका है, तो मैं इसको पोजीशन के अंदर यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि मेरा एक स्टॉक यहाँ से मैंने बाय कर लिया है। इस तरह से यहाँ से मुझे प्रॉफिट एंड लॉस भी शो हो जाएगा। जैसे कि आज आपने इस स्टॉक को बाय किया तो ये आपका स्टॉक पोजीशन के अंदर शो कर रहा है। यदि आप इस स्टॉक को कल चेक करने वाले हैं, यदि आज आपने बाय किया है, यदि आप 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद शो करने वाले हैं कि आपका स्टॉक का रेट बढ़ा है या कम हुआ, तो आपको ये पोजीशन के अंदर शो नहीं होगा। इसको आपको पोर्टफोलियो के अंदर ही देखना पड़ेगा। पोर्टफोलियो के अंदर देखने के लिए सबसे पहले आपको यूज़र के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यूज़र के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो होगी। यहाँ पे आने के बाद आपको माई रिपोर्ट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। माई रिपोर्ट्स के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ से पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे नथिंग है लिखा हुआ, क्योंकि आज हमने बाय किया है वो पोजीशन के अंदर शो हो रहा है। यदि हम इसको बाद में चेक करते हैं 2 या 3 दिन के बाद, तो यह मेरा इक्विटी का शेयर है जो पोर्टफोलियो के अंदर शो होने वाला है। तो इस तरह से आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं और उसको पोजीशन या एक पोर्टफोलियो के अंदर शो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उस स्टॉक को कैंसिल भी कर सकते हैं।